बोले सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा वो शहजादे कि जो हकीकत मैंने तो अपने कानों से किबला ज़ैग़म इस्लाम को भी उनकी तारीफ करता हुआ सुना है जो आले रसूल है। बोले सुभान अल्लाह। असली सैयद है और पता लगे हैदराबाद वालों, सैयद और शाह ऐसे होते हैं, डब्बा पीर ऐसे नहीं होते, हकीकी पीर ऐसे होते हैं। मैं मुख्तसर अंदाज में, वैसे तो तारुफ अगर मैं बयान करूं तो काफी वक्त चाहिए, मगर मुख्तसर अंदाज में क्योंकि वक्त कलील है, मेरी मुराद वो शहजादा जो इस वक्त पाकिस्तान में अहले सुन्नत की अच्छे अंदाज में नुमाइंदगी कर रहा है, वो शहजादा सैयद बादशाह मुफ्ती सैयद शहरियार शाह कादरी दामद बकातुम कुर्सिया से गुजारिश करूंगा कि हजरत एजाजी शीट जो है हजरत के दस्ते हासिल करें। माशाल्लाह देखें, दो सैयदजादे, एक ज़ैग़म इस्लाम और दूसरा आले रसूल, चेहरे बता रहे हैं देखो सैयद ऐसे होते हैं। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंटरनेशनल सतह पर चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, और आप देखते होंगे कभी 9 चैनल्स पर, कभी QTV पर, कभी बोल पर और कभी IDS पर, वो जो अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी मुराद वो अहले सुन्नत का मुहक्किक मुफ्ती कि देखो हमारे पास ऐसे जय्यद और मुहक्किक उलमा और मुफ्तियान इकराम है। मेरी मुराद मुफ्ती अबू बकर सिद्दीकी कादरी दामद बकातुम कुर्सिया जो कि खलीफा ज़ैग़म इस्लाम भी हैं, हजरत शाह साहब के खलीफा भी हैं। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी एजाज़ी शीट हासिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत के बाद माशाल्लाह मैं एक और मुहक्किक आलिम जो हमारी दावत पर कराची से तशरीफ लाए, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना और सामा कादरी दामद बकातुम कुर्सिया से अर्ज करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और अपनी शीट को हासिल करें। और इनके बाद एक और मुहक्किक मुफ्ती आलिम दीन, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैद रजा कादरी दामद बकातुम कुर्सिया से गुजारिश करूंगा कि हजरत भी तशरीफ लाएं और अपनी शीट एजाजी हासिल करें। सुभान अल्लाह। अब इनके बाद हकीकी नात खां, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, नात खां ऐसा होता है कि जो हमेशा अकायद और नजरियात अहले सुन्नत को बयान करे, बबंगे दोहल बयान करे और फिर घबराए नहीं, ऐसा नात खां होता है। वो नाचा टापा ग्रुप नहीं, बल्कि ऐसा नात खां कि जब इनका नाम लिखा जाए तो लोग कहें कि हाँ अब लगता है कि अकीदा और अहले सुन्नत का नजरिया हकीकी समात करने को मिलेगा। मेरी मुराद अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी से गुजारिश करूंगा कि आए और ये एजाजी शीट जो है एजाजी शीट हजरत से हासिल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने हजरत अर्ज की थी, माशाल्लाह अब तो दरस निज़ामी भी कर लिया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। इसी के साथ जो आए मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे आज के नकीब हैं कि वो इंशाल्लाह अपने अशार पेश करके हुजूर ज़ैग़म इस्लाम को दावत देंगे। तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन
सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाहि अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति अल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियम मुनज़्ज़हन शरीकन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदान बिबक्र व अनुमरा व अनलिय्य व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे बिज़ारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा मदरसा अमीर हमज़ा की जानिब से ये दूसरा सालाना इज्तिमा है। ये इदारे ने जो कारकर्दगी दी है वो भी आप हज़रात ने बड़े अहसन तरीके से अभी अल्लामा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के ऐलान से और तक़सीम असनाद की सूरत में समाअत फरमाई और उसका मुशाहिदा भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनक और बड़ा खूबसूरत जलसा है क्योंकि दुनिया इसको देख रही है। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत क़िबला अल्लामा हुसैन आरिफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला सिकंदरी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके तमाम रुफ़क़ा और आपकी टीम के तमाम जो अरकान है और रुफ़क़ा हैं इतने खूबसूरत इज्तिमा पर और इतनी बुनियादी खिदमत पर मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने जय्यद उलमा को इकट्ठा किया और इतने मुक़द्दस उन्वान से इस प्रोग्राम को रखा और इतने मजमे को आपने जमा किया जो एक कामयाब जलसे और आपकी दीनी खिदमात के एतबार को जाहिर करता है। अल्लाह हमारे इन दोनों बुजुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमाए। जिस हिम्मत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस इत्तिफाक और लगन के साथ आपने ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह तमाम अहले सुन्नत की जानिब से आपको आला जज़ा अता फरमाए और आपके मुआविनीन और फ़क़ाए कार में अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाए और लाइब्रेरी के ज़रिए और मदरसे की खिदमात के ज़रिए जो आप कुरान और सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकाबिर का फैज़ान आपके शामिल हाल करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र दे और इस सिलसिले को हमारे बाद भी कर्नन बादा करने सुबह क़यामत तक इस खित्ते की आबियारी के लिए और हज़रत लाल शाह अब्बास कलंदर मेरे आका सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमहुल्लाह की ये धरती सिंध को अल्लाह रब्बुल आलमीन और इसके बाहर के इलाके तमाम ज़मीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पैगाम से मुस्तफ़ीज़ हो और बहरमंद फरमाए। जय्यद उलमाए किराम हैदराबाद की तमाम इल्मी शख्सियात तकरीबन इस स्टेज की रौनक है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब
हनफी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग आलिम दीन हैं आपके इस इलाके के। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन तमाम उलमा को सेहत शामिल फरमाए, सेहत आजिला अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला अल्लामा मकबूल अहमद साहब अख्तरुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा सैयद शहरियार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, और अभी मैं देख रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली शाह साहब क़िबला भी कराची से तशरीफ़ लाए, आप भी मौजूद हैं। और कई मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, अगर मेरे पास लिस्ट होती तो मैं सबके नाम को जिक्र करना अपने लिए सादत पाता, लेकिन मेरी हर दफ़ा गुजारिश होती है अहले जलसा से भी कि आप हमेशा जो उलमा बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं उनकी एक लिस्ट बना लिया करें, ताकि उनके मर्तबे और मकाम को तहसीन पेश करना ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है, और आवाम के दिलों में उनका एतबार और एतमाद रखना। जितने उलमा तशरीफ़ फरमा है मैं तमाम को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितने सादात हैं, और दुआ करता हूँ तालिब इल्म होने की हैसियत से कि अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमाए, इनके इरफान इल्म से अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उस इरफान की बारिश से अल्लाह रब्बुल आलमीन किश्त अहले सुन्नत को सैराब करे, लोगों के सीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनव्वर और ताबा फरमाए। आज का ये मुबारक प्रोग्राम सरकार काशिफुल कुर्बात, फाइलुल खैरात, अमीर तैयबा अबा अम्मारा अबा याला हुजूर सैयदुना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना, और जुमला शुहदाए उहद रिदवानुल्लाह अजमईन के बारगाह में खराज तहसीन और जिक्र मनक़बत के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम आने से ही दिलो दिमाग के अंदर एक ईमान की रौनक और नूर पैदा हो जाता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम का एतबार है, इस्लाम का एक मुकम्मल तारुफ है और ईमान की एक मुकम्मल तस्वीर है अपने दर्जे के अंदर, क्योंकि आपसे जुड़ने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला वही होगा जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला होगा, दीन की ज़रूरियात को मानने वाला होगा। तो आपका नाम यकीनन ईमान का एतबार और ईमान की एक रोशन दलील अपने दर्जे में है। हज़रत सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला आपकी शख्सियत के हवाले से, क्योंकि ये मदरसा भी आपके मुक़द्दस नाम के साथ मुअन्वन है और मनसूब है, और ये मदरसा इदारा अमीर हमज़ा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बरकत लेने के लिए हम तमाम यहाँ पर जमा है। आपकी जिंदगी पर अगर जिंदगी के चंद पहलू पर भी अगर गुफ्तगू किया जाए तो बेवला मुबालगा फजर की अजान हो जाए, यानी और हमारे पास फिर भी इतना मवाद मौजूद हो कि शायद उसको अगर जारी रखें तो ज़ोहर चले जाए। यानी इतने कमालात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ज़ात बाबरकात में जमा किया। उलमा जानते हम कोई ताल्ली नहीं कर रहे, यानी वो कमालात मुख्तलिफ निस्बतों के साथ, कमाल के साथ और ज़ावियों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपकी ज़ात में इकट्ठा फरमाए हैं। हुजूर सैयद आलम की निस्बत, जाहिर सी बात है एक शख्सियत का कमाल ही यही है दीन इस्लाम में कि उसकी निस्बत हुजूर से कितनी करीब है। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी निस्बत रखता है। हज़रत सैयदुश शुहदा का मकाम यह है कि आपकी नसबी निस्बत भी ज़ात मुस्तफ़ा के साथ है और हसबी ईमानी निस्बत भी ज़ात मुस्तफ़ा के साथ। हुजूर सैयद आलम के साथ आपकी बुनियादी 3 निस्बतें हैं। एक तो आप हुजूर के चचा हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला के आप शहजादे हैं, सरकार दो आलम के वालिद गिरामी सैयदुना अब्दुल्लाह के आप भाई हैं। इस निस्बत से हजरत सैयदुश शुहदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हैं। हाँ, यूं समझ लीजिए कुछ एक नई बात हम आगे अपने तलबा साथियों के लिए कि हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु हुजूर के जो दादा हैं और हजरत अमीर हजरत हमज़ा के जो वालिद गिरामी हैं, अगर तारीख को टटोला जाए तो सरसरी मुताले से भी ये बात सामने आती है कि मुख्तलिफ वक्तों के अंदर आपकी 6 अज़वाज हैं। यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की 6 बीवियां हैं, जिनमें 2 शख्सियात का नाम बड़ा मशहूर है। एक फातिमा बिन्ते अमर जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी हैं और हजरत अब्दुल्लाह की वालिदा है, फातिमा बिन्ते अमर, और एक जो है वो हाला बिन्ते उहैब, ये हजरत सैयदुश शुहदा की वालिदा है।
तो हाला बिनते ओहैब और फातिमा बिनते अमर, ये हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़वाज में बड़ा नाम रखती है, इसलिए कि इन हस्तियों के सदफ़े अक़दस से दो बड़ी हस्तियां आई हैं। एक से सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाए हैं, दूसरे से सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा तशरीफ लाए हैं। उलमा ने ये लिखा है कि फातिमा बिनते अमर गालिबन कबीला मखजूम से थी, ये भी एक कौल है, और बाद ने लिखा कि कबीला बनु असद से थी, क्योंकि कुरैश, हम इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं, ये बारीकी भी हमारे बच्चों को जानना जरूरी है कि वो काला बड़ा नसब बयान करता है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बयान करता है। तो आप जरा तवज्जो सुनिए, कुरैश के 10 कबीले बड़े मशहूर थे, जिसमें बनु उमय्या है, बनु हाशिम है, बनु अब्दुद्दार है, बनु असद है, बनु मखजूम है। ये इस किस्म के तकरीबन जो है बनु तैम है, बनु अद्दी है, ये कबाइल जो हैं ये सारे कुरैश, और कुरैश जो है वो औलाद इब्राहिम को कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद जो हजरत इस्माइल से इस कबीले के अंदर आई है, और मक्का के अंदर ये बस्ती बसी और कुरैश कहा जाता है। तो कुरैश ये लक़ब है, दो कौल है इसमें कि कुरैश किसको कहा जाता है। कुरैश ये लक़ब है, टाइटल लेने किसके लिए। अक्सर का कौल ये कि सरकार के परदादा अलैहिस्सलाम हजरत नदर बिन कनाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लक़ब था कुरैश, और एक कौल ये है कि हजरत फहर बिन मालिक रज़ी अल्लाह ने सरकार के जद्दे आला हैं, इनके लक़ब कुरैश थे, इनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। हम अक्सर नसब के हवाले से ये बात जिक्र करते हैं, सैयदुल शुहदा को अगर खुश करना है, बल्कि किसी भी हस्ती को खुश करना हो, तो उसके कमालात उस पर इतना नहीं असर करते जितने उसकी खानदान की इज्जत उस पर असर करती है। तो हम हजरत सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह पाक से इस्तिफादा करें। जय्यद उलमाए किराम में असातिज़ा हैं, सुबह शाम यही मज़मून बयान करते हैं, लेकिन मैं आपसे मुखातब हूँ ताकि इस बातों को गौर कीजिए। इतना वक्त देना, इतना लंबा बैठना, हमारा मकसद ये है कि हजरत सैयदुल शुहदा को खुदा हमसे राजी कर दे और उनकी रिजा शफात मुस्तफ़ा का जरिया बन जाए। तो हम हजरत सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह अक़दस की रिजा के लिए अल्लाह के फजल से आपके नसब पाक पर चंद बात करते हैं, क्योंकि किसी भी शख्सियत के जब कमालात को जिक्र किया जाता है तो पहले उसके खानदान को देखा जाता है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खानदान के तरफ से भी बेनज़ीर और बेमिसाल है, और अपनी जाती कमालात में भी उनका कोई सानी नहीं है। नसब जो है आपका वो हुजूर का खानदान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हजरत इस्माइल है, एक हजरत इसहाक है। ये जो मक्का में जिनकी औलादें आई है वो हजरत इस्माइल की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी यमन के उस कबीले से हो रही है जो पानी की तलाश के अंदर यहाँ पर आया है, कबीला बनु कहतान, और उनसे ये नस्ब आगे चला है। हजरत इस्माइल की कई पुश्तों के बाद एक शख्सियत पैदा होती है जिनका नाम रसूलुल्लाह ने खुद अपनी जुबान से लिया, हजरत अदनान। अगर हुजूर की तरफ से देखें तो ये 21वां वास्ता है। हजरत इस्माइल से देखें तो हमारे पास कोई कतई दलील नहीं है कि 11 बनते हैं या 12 बनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का नसब हुजूर ने बयान नहीं किया, और फरमाया कज़बन नस्साबून, नसब बयान करने वाले अक्सर गलती कर जाते हैं। इसलिए उलमा अहले सुन्नत, क्योंकि बाज़ लोगों का आपने देखा होगा लोगों के घर में फला फला के बेटे, फला फला के बेटे, फला के, और मैंने कहा तारीख जरा चुप्पी हो जा, हुजूर ने जहां तक बयान किया वहीं तक बयान कर ले बस। तो हुजूर ने शजरा मुबारक हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत अदनान तक बयान किया। कितने बोलिए, नाम ले लो, फरिश्ते आ जाएंगे सरों पर मग़फ़िरत का परवाना सुनाने। ये सरकार के अजदाद हैं हजरत अदनान। तवज्जो से सुनो, हाजिर दिमाग से। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब में सरकार ने खुद अपना नस्ब पाक, मैं अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे, इस तरह पुश दर पुश बगैर गैप के डायरेक्ट हुजूर ने 21 नाम स्ट्रेट लिए। यहां से अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम लिया, वहां से हजरत अदनान का नाम लिया। हजरत अब्दुल्ला पहले हैं, हजरत अदनान 21 में है। ये 21 पुश कंटिन्यू मुसलसल बगैर किसी इनक़िता के, ये पुश दर पुश एक दूसरे की औलाद है, हजरत अदनान से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक। लेकिन हजरत अदनान से लेकर हजरत इस्माइल तक कितने हमें नहीं पता, लेकिन ये हक और कतई है कि ये हजरत इस्माइल ही के शहजादे हैं। इस बात को बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हजरत अदनान की औलाद में नीचे दर्जे में हजरत नदर बिन कनाना आए, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपने मकाम के हवाले से बाज़ उलमा ने यहाँ लिखा है कि उनकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी हुई है। ये भी आपकी सीरत मुबारक। आप इतने हसीन और जमील हैं
कि अरब के लोग काफिला कशा कशा दूर से आकर आपके चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। हजरत कनाना को अल्लाह ने बहुत हुस्न जमाल अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत हमजा हो रसूलुल्लाह के परदादाओं में से, इनका लक़ब था कुरैश। और एक कौल है कि हजरत फाहर बिन मालिक का लक़ब था कुरैश। अब ये सिलसिले के अंदर ये कुरैश जो है ये मेन वतन है, इसकी 10 के करीब शाम, जिस तरह के हजरत अबू बकर भी कुरैशी है लेकिन वो बनु तैम से है, हजरत उमर भी कुरैशी है लेकिन वो बनु अब्दी से है, हजरत उस्मान भी कुरैशी है लेकिन वो बनु उमैया से है, हजरत खतीजा भी कुरैशी लेकिन वो बनु असद से है। ठीक है, इसी तरह सरकार दो आलम भी कुरैशी है लेकिन बनु हाशिम से है। खालिद ने वलीद भी कुरैशी है लेकिन बनु मखजूम से है। ये जो मैं हजरत नबी पाक की सगी दादी, नबी पाक की सगी दादी और हजरत सैयदना अब्दुल्ला की वालिदा माजिदा फातिमा बिन्त अमर, ये बनु मखजूम से है। लेकिन शान यहां पर यह है, अल्लाह अकबर, सरकार की वालिदा, सरकार की वालिदा और हजरत हमजा की वालिदा, ये एक यूनिक तरीके से है। ये कुरैश के सबसे अलग, यानी कुरैश ही का कबीला बनु ज़ोहरा से है। हर कबीले की एक शान है। बनु असद का मिजाज बिजनेस का था, हजरत खतीजा उसी कबीले से। बनु उमैया एडमिनिस्ट्रेटर, सियासतदान और नज़्म को चलाने वाले, हजरत उस्मान, हजरत मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये इसी से है। ये जो बनु उमैया से, तो मैंने कहा हैदराबाद या खैरपुर से गए थे वो, तो तेरे को बड़ा दर्द आ रहा है, या कदम से गए थे? मैंने कहा वो हकीकी अरबी थे बनु उमैया। तो मैंने कहा बनु उमैया कहां से? तवज्जो है, बनु उमैया का नाम ले चढ़ जाए, हजरत उस्मान बनु उमैया, हमारी माँ सिदों में हबीबा बनु उमैया से, सरकार के ससुराल है, सरकार के चचेजात है। किसको गाली दे रहे हो? यजीद के मसले पर कर रहे हो। यजीद पर तुम 2 मिनट अपनी किताबों से नहीं रुक पाओगे। हम उस खबीस पर नाम लेकर कोई तारीफ नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, वो जो पंजाब में जुमला कहते हैं कि चंगों में भी पंगे होते हैं, वो कहते हैं ना भी चंगे में भी पंगे होते हैं। तो बनु उमैया में यजीद आ गया और समझाने के लिए बनु हाशिम में अबू लहब आ गया। अगर अबू लहब की वजह से क्या माअज़ल्लाह इस अजीम नूर वाली जमात बनु हाशिम पर कोई तान कर सकता है, तो यजीद के फिस्क और फजूर और उसकी खबासत की वजह से जो साहिबान ईमान है, रोशन चेहरे वाले हैं, दरबार मुस्तफ़ा से फैज़ पाने वाले हैं, मुसलमान उनके लिए भी दिन में तंगी नहीं रख सकता। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान को पहले रखते हैं, नसब को बाद में रखते हैं। हम ईमान को पहले रखते हैं, नसब को बाद में रखते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह बनु असद है, ये तिजारत में बड़े मशहूर, हजरत खतीजा के वालिद खवैलिद, जो खतीजा बिन्त खवैलिद, ये बहुत माहिर ताजिर थे। उनका इंतकाल हुआ तो बेटी सईदा खतीजा हमारी माँ ने रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बिजनेस संभाला। ये एक एक कबीले की खास खुसूसियात थी। बनु हाशिम जो थे वो खादिम काबा था, सिकाया करना, नमाज, लोग हरम को साफ सुथरा रखना, हरम की पाकीज़गी का एहतमाम करना, ताइफ ज़ायरीन के लिए इंतजाम करना, हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करना, ये सारा नज़ाफ़ा और सिकाया, ये सारी बुजुर्गी का मनसब किसके पास था? ये मनसब था बनु हाशिम के पास। लेकिन बनु ज़हरा जो है, ये पाकीज़ी और अफ़ाफियत के अंदर और इस्मत और पाकीज़गी के अंदर बड़ा मुख्तलिफ नाम रखता था। मैं जो कहना चाहता हूं बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, वक्त मैं जानता हूं बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इस नजरिए से भी हजरत हमजा को जरा समाअत फरमाइए। मैंने अर्ज किया कि हुजूर की वालिदा, हुजूर की दादी जान, ये फातिमा बिन्ते अमर है, फातिमा नाम है, वो बनु मखजूम से है या किसी। थोड़ी देर की बात करेंगे, मैं जो अपने दिल की बात करना चाहता हूं फिर आपके लिए और अपने लिए मिलकर करेंगे। नसब पाक के हवाले से यकीनन मैं आपके वालिद की तारीफ करूं तो आप मुझ पर फिदा हो जाएंगे। मैं आपकी तारीफ करूं तो इतना आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपके दादा की तारीफ करूं तो आप और करीब आ जाएंगे। मैं आपके परदादा की तारीफ करूं, मैं आपकी दादी की तकवे और पारसाई को बयान करूं तो आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो सैयद शुहदा को देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये कि हुजूर की वालिदा और हजरत सैयद शुहदा की वालिदा ये एक ही कबीले से हैं, जिस कबीले का नाम है बनु ज़हरा।
उलमा ने लिखा है कि बनु ज़हरा है कुरैश, लेकिन बनु ज़हरा बनु यूं तो सारे इस कबीले की खवातीन अफाफ हैं, शरीफ हैं, ठीक है, और अफाफ हैं, अफीफा हैं, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस कबाइल के अंदर अलग अलग शाने हैं। बनु असद तिजारत के अंदर है, बनु उमैया एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, बनु हाशिम जो है वो काबे की खिदमत के अंदर है, बनु मखजूम जो है वो जंगजू है जैसे खालिद बिन वलीद। ये हर कबीले के अंदर एक एक सिफत ज्यादा नुमाया होती है। बनु ज़हरा शराफत नसब में सबसे आला है। अल्लाह, सरकार की अम्मी जान सैयदा फातिमा पाक ये जिस कबीले से है, और हाला बिनते ओहैब ये जिस कबीले से बनु ज़हरा है, तो सैयदना हमजा हम आपको सलाम पेश करते हैं रसूलुल्लाह के वसीले से कि आप दोनों की अम्मी जान यानी हुजूर सैयद आलम की वालिदा माजिदा और हजरत हमजा की वालिदा माजिदा ये उस पाक कबीले की है कि बदमाश से बदमाश किसी अहले अरब में जुर्रत नहीं हुई कि उस कबीले की किसी खातून की तरफ गलत बात मंसूब कर सके। लोग झड़क दें उससे, बकवास करता है। बनु ज़हरा तो अपने वहां एक अपना फर्द कमाल जो रखता है वो नसब और अफाफियत, परहेजगारी, शराफत, पाकीज़गी का रखता है। ये एक खास बात कभी गौर करेंगे तो अकेले में मचल जाएंगे कि क्या नसब पाक है नबी सैयदा आमिना का, और क्या नसब पाक है हाला बिनते ओहैब का। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हमजा की एक निस्बत हुजूर के चचा होने की, इस पर थोड़ी सी डिटेल मैंने बयान की। अब देखें मैं यहां रुक रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा अंदाजा कि इस पर ही मैं सिर्फ चचा पर कई देर गुफ्तगू कर सकता हूं। सिर्फ चचा है तो इस निस्बत से दर्जनों दरवाजे खुलते हैं, जिस तरह मैंने दादी का जिक्र किया। दूसरा यह कि ये हुजूर के मामू भी हैं। ऐसा रिश्ता आपने यूनिक कहीं नहीं देखा होगा कि एक शख्स एक बंदे का चचा भी हो, मामू भी और भाई भी हो। बोलो ना सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। मामू कैसे हैं? मामू ऐसे हैं कि हजरत आमिना पाक, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का पारा जहनों में लाओ, अपनी आंखों को सब बंद कर लो, कुरान का पारा जहन में लाओ, गुंबद खजरा जहन में लाओ, कुरान की आयात जहन में लाओ, दिमागों को पाक करो। अब आंखें खोल के नाम सुनो, सैयदा आमिना पाक। ये मुबारक अस्मा और जात हैं कि जिनका जिक्र ऐसे करना चाहिए जैसे कुरान सामने खुला हुआ हो। ये शराफत दिमाग के अंदर हो ताकि नापाकी आंख के जरिए जो दिमाग के को गलीज करती है वो पाक हो जाए और बंदा एहतियात से शर्म और हया के साथ इन हस्तियों की बारगाह में अपनी सलामी नियाज को पेश करे। हजरत आमिना और जनाब हाला ये दोनों चचजाद बहनें हैं। क्यों? क्योंकि हजरत आमिना के वालिद का नाम है वहब, आमिना बिनते वहब, और हाला के वालिद का नाम है ओहेब या ओहब। ये दो ओहेब, अब ये वहब और ओहेब सगे भाई हैं। वहब की बेटी आमिना है, ओहेब की बेटी हाला है। उधर से हुजूर आ रहे हैं, इधर से हमजा आ रहे हैं। ये मैं रोक कर सिर्फ मुख्तसर कर रहा हूं, वरना इस पर बात आगे चलेगी जो तबकात में मौजूद है मुकदमे में। एक निस्बत ये है कि हजरत हमजा हुजूर के चचा हैं, और एक निस्बत ये है कि वो हजरत आमिना के भाई हुए, क्योंकि चचजाद बहन के बेटे हैं तो भाई हुए, तो यहां से रसूलुल्लाह के मामू हो गए। तो ये मामू होने वाला रिश्ता भी यहां पर है। तीसरी निस्बत है रजाई भाई होना। क्या निस्बत है बोलिए? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर आला हजरत का कभी रिसाला वक्त मिले तो शुमुल इस्लाम ये 30वीं जिल्द में है, इसका मुताला करें। यहाँ पर आला हजरत ने सरकार के नसब पाक पर और एक एक खातून जो जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया या गोद में लिया, उनके नामों से जो उनकी शान की शराफत बयान की है ना, तो मेरा इमाम सिर्फ फिक्र में नहीं, इल्म अनसाब और इश्क का भी इमाम था। हमारे शेख हजरत आयात मिन आयातिल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार ताजुश शरिया ने इसकी तारीफ भी की है, और दारुल फिक्र बैरूत से वो रिसाला छपता भी है शुमुल इस्लाम। खास तौर पर जो इस लाइब्रेरी के तौलबा हैं वो गौर करें और 30वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की उठाएं। उसमें इस शमाइल का जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, शुमुल इस्लाम सरकार के वालिदैन के ईमान पर आला हजरत का रिसाला है, गौर करना। सरकार आला हजरत ने ये लिखा है, और अल्लामा ज़रक़ानी दिगर के हवालों से, कि हुजूर को जितनी औरतों ने दूध पिलाया, सरकारे दो आलम की जितनी रज़ाई माएं हैं, जिन ने हुजूर को अपने सीने से लगाया, खुदा ने उनके सीनों से कुफ्र को निकाल कर ईमान भर दिया।
इसमें से हजरत हलीमा ने कलमा पढ़ा, उनके शौहर ने कलमा पढ़ा, उनकी बेटियों ने कलमा पढ़ा, उनके भाइयों ने कलमा पढ़ा। और हजरत हलीमा के शौहर जो हैं वो हुजूर के पास आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुरैश के लोग कहते हैं कि आपका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें जब दाई हलीमा हुजूर की वालिदा हुई तो इनके शौहर जो है हुजूर के रजाई बाप हुए। तो खुद ये हदीस के जुमले हैं, फरमाया कि मुझे कुरैश के लोग कहते हैं कि आपका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान करता है कयामत के बारे में। एक वाक़या जिक्र किया, तो क्या ऐसा ही है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ अब्बा हुजूर ऐसा ही है, कयामत का दिन होगा, मैं आपके हाथ को पकड़ूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए जैसा मैं कहता था वैसा होगा कि नहीं होगा। तो हजरत दाई हलीमा के शौहर जो हैं वो अपने इंतकाल के वक्त भी ये बात करते थे, वाह जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरा हाथ पकड़ेगा तो मेरी शान क्या। बोलिए सुभान। तो रजाई रिश्ते का ये तीसरा, एक में मुख्तसर एक बात हर नस्ब की, चचा के हवाले से एक बात कर दी मैंने आपके सामने, हालांकि दर्जनों बात यहाँ हो सकती है। इसी तरह मामू होने के हवाले से एक बात कर दी। इधर कई बातें और भी ईमान अफरोज मौजूद हैं, लेकिन मुराद ये है कि तकरीर का टाइम आखिर में होता है जिस वक्त आप थक चुके होते हैं, तो बस जितनी चीज आपके सामने रख दी जाए वो हमारे लिए आफियत है। चाहिए ये कि इशा से मुत्तसिल तकरीर हो और लोग ताज़ा बैठे हुए हों, ताकि फिर एक खुल कर गोया कि इन तमाम मौज़ूआत को ताजगी के साथ लिया जाए। ऐसा भी ना हो कि कोई आम जिक्र तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी के कानों में ठोंसा जाए, बल्कि हमारी ईमान की जरूरत है, तबीयत खुद इसकी तरफ आए। लेकिन इंसान है, कमजोर है, कमजोर वाक़या हुआ है, उसका बदन थक जाता है, नींद आ जाती है। तो मैं आपकी मजबूरी और अपनी मजबूरी को जानता हूं, तो इस जिक्र को भी बेतौकीर नहीं होने दूंगा और जितनी जरूरत है उसके एहतराम की तरफ भी हम चलें। तो चचा होने के हवाले से एक बात की, इसको याद रखें, मामू होने के हवाले से, भाई होने के हवाले से बात की है, तो ये बात तो कतई है कि हजरत सौबिया या सबेबिया पढ़ा गया, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, बोलो सुभान अल्लाह, और इन्होंने ही हजरत हमजा को दूध पिलाया। और हुजूर ने फरमाया जो रिश्ते नसब के वही रिश्ते रदात के हैं, जो दूध पिलाने जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उस माँ की जितनी औलाद है इस बच्चे की बहन भाई बन जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक का है, माँ अपने बच्चे को दूध 2 साल पिलाएगी, लेकिन अगर किसी का बच्चा 2.5 साल का हो और किसी औरत का दूध पी ले 2.5 साल से पहले, तो वो औरत उसकी ऐसी माँ हो गई जैसे पेट से पैदा हुआ है, और उस औरत की जितनी औलादें इस बच्चे की भाई बहन हो जाएंगी। तो सरकार, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा होता है, ये रिश्ता, तो सरकार ने फरमाया नसब और रदाअत का एक हुक्म है। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फर्ज करें 2 बच्चे हैं, एक अब्दुल्ला एक अब्दुर्रहमान, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। अब्दुल्ला ने इस औरत का दूध पिया, अब्दुर्रहमान ने नहीं पिया। तो अब्दुल्ला ने इस औरत का दूध पिया तो इस औरत की सारी बेटियां सारे बेटे अब्दुल्ला के बहन भाई हो गए। लेकिन अगर अब्दुर्रहमान ने नहीं पिया तो अब्दुर्रहमान की शादी इस औरत की बेटी से हो सकती है, क्योंकि नसब में हुर्मत दोनों जानिब से होती है, रज़ात में एक जानिब से होती है। बात समझ गए आप? तो दूध पिलाने की मुद्दत, माँ 2 साल से ज्यादा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ये जायज नहीं है कि 2 साल के बाद तक पिलाती रहे। माँ को इजाजत, बोलो ना, नहीं है कि 2 साल से ज्यादा बच्चे को दूध पिलाए। 2 साल अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चे की उम्र 2 साल होगी, छुड़ा देगी, पहले से आदत दिलाएगी, रोटी खिलाएगी, कुछ खिलाएगी, ताकि बच्चा 2 साल का होते होते खाना पीना अपनी ग़िज़ा करे। लेकिन ऐसा बच्चा जो 2 साल से बढ़ जाए, जाहिर सी बात है अपने लिए तो रज़ात क्या हो, तो अपने पेट से पैदा हुआ है। किसी और औरत का बच्चा जो 2 साल की उम्र क्रॉस कर गया लेकिन 2.5 साल से कम है, तो 2.5 साल तक के बच्चे को अगर कोई औरत पिला दे दूध तो वो उसकी माँ बन गई। लिहाजा ये मसला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि घरों में मेरी बहनें माएँ भी सुन रही हैं। हमारे वहाँ यूँ होता है कि छोटी बहन के अगर बच्चा हुआ तो बड़ी बहन ने मोहब्बत से दूध पिला दिया। ये रिश्ते याद रखने के होते हैं। क्यों? हमारे पास बाकायदा दारुल इफ्ता में फतवा आया कि माज़अल्लाह निकाह हो गया, बाद में औरतों ने गवाही दी कि ये दोनों रजाई बहन भाई थे। अब देखें क्या गोया कि हराम काम वहां पर कर दिया। लिहाजा अगर कोई खातून
अपने बच्चे को किसी से दूध पिलवा रही है तो मशहूर कर दे, अपने शौहर को भी बता दे, भाइयों को बता दे, 100 लोगों को, 10 लोगों को, जितने को बता दे, ताकि ये मर गई तो दूसरों को तो याद रहे। क्योंकि रिश्ते कभी भी मुड़कर खानदानों में आते हैं और अक्सर खानदानों में शादी होती है तो ये पता चल जाए कि भाई ये दोनों बहन भाई हैं दूध के रिश्ते से। बात समझ में आ रही है? तो ये क्योंकि दूध का मसला छिड़ गया है तो मैंने ये बात आपके सामने की। हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह या सवेबिया, इन्होंने भी हजरत हमजा को दूध पिलाया। एक कौल ज़ईफ है और वो ये है कि हजरत दाई हलीमा ने भी पिलाया या उनके कबीले की किसी खातून ने। तो दो रिश्तों से आप रज़ाई भाई बनते हैं, लेकिन ज्यादा कौल मजबूत ये है कि हजरत सवेबिया के रिश्ते से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बनते हैं। तवज्जो है, हिलजुल नहीं करना, जरा तवज्जो रखना, गौर करना। जो जहां बैठा है उधर ही बैठा रहे, कोई प्रोटोकॉल ना दे, खामोश है। अब यहां से मसला समझ लीजिए आप, जो मैं आपकी खिदमत में तीसरा मसला खड़ा होता है। एक तो ये कि हजरत हमजा की निस्बतें 3 हो गई, एक सगे चचा की, एक मामू की और एक सगे भाई होने की। मुझे बताइए कहीं ऐसा खानदान, किसी ऐसा रिश्ता देखा कि एक बंदा किसी का सगा भाई भी हो, सगा चाचा भी हो और मामू भी बन जाए? नहीं। तो हजरत हमजा को ज़ात मुस्तफ़ा से वो निस्बत है कि ये आपकी यकताई और इफरादियत है। बोलो सुभान। अब दूसरा सवाल इस ताल्लुक से पैदा होता है कि हजरत हमजा की उम्र और हुजूर की उम्र में क्या फर्क है। बाद उलमा ने ये लिखा है कि हजरत हमजा हुजूर से 2 साल बड़े थे, लेकिन उलमा मुहक्किकीन बैठे हैं, अगर थोड़ा बारीक मुताला किया जाए तो ये बात साबित होती है कि हजरत हमजा और हुजूर एक ही साल के थे। हजरत हमजा हुजूर से बड़े नहीं थे, क्योंकि एक कौल हजरत अब्बास के लिए 2 साल बड़ा होने का, यही कौल हजरत हमजा के लिए भी आता है। लेकिन ये बात क्योंकि करीने क़ियास थोड़ी दरायतन कम पड़ती है। क्यों? इसलिए कि हजरत हमजा की अम्मी जान, उनकी शादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ और रसूलुल्लाह की अम्मी जान, उनकी शादी अब्दुल्लाह के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये एक ही साथ हुई है। तो ये थोड़ा सा है कि हुजूर जो हैं वो 2 साल बाद पैदा हुए और हजरत हमजा 2 साल पहले पैदा हुए तो बड़े हो गए। जबकि किताबों में यह है कि शादी के चंद महीनों के बाद ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए और हजरत नबी पाक हजरत आमिना के सदफ अक़दस में थे। तो करीब बात लेना ये ज्यादा जमती है मेरे जहन के मुताबिक कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा हम उम्र हैं। कोई इख्तलाफ करना चाहे करें, कोई मसला नहीं, मैंने तो राय पेश की है, ठीक है ना। तो लिहाजा 2 साल वाले कौल पर भी गुफ्तगू हो सकती है, जो मैंने अर्ज किया उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ज्यादा जो कौल पसंद आया है, जो इस दिरायत से समझ में आता है, वो ये है कि 3 रिश्ते तो हो गए, चचा का, मामू का, भाई का। चौथा ये कि उम्र क्या थी, तो मैं ये कहता हूं दोनों एक ही उम्र के थे। इन इख्तलाफ की गुंजाइश है, क्योंकि हम जबरी बात नहीं करते, इख्तलाफ की गुंजाइश है, तारीख के मौके हैं, कोई आसार कराइन हो सकते हैं, बात हरफ आखिर नहीं। लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, उसके साथ एक और बात कर सकूं, इसलिए कि जंगे ओहद के अंदर हजरत हमजा की उम्र क्या थी। जंगे ओहद में हजरत हमजा की उम्र क्या थी? सीधा सा जवाब है जो रसूलुल्लाह की थी। करीब हिसाब आपको समझाने के लिए, हुजूर की उम्र क्या थी ग़ज़वा ओहद में? तो पहले ये बताओ बेटा, ग़ज़वा ओहद हुआ कब है? कहने कि 3 हिजरी को। का 3 हिजरी में हुजूर की उम्र क्या बनेगी? आ जाओ जरा पीछे, सरकार ने ऐलान नबूवत कब किया था, किस साल में? बोलो मिलकर 40 साल। मुंह से बोलो, ये जरूरी उमूर है। उलमा ने इस बुनियादी बातों के इनकार पर तकफीर की है, अल्लामा आइनी ने, कि मुसलमान है, फलाना जिंदाबाद, ढिमकाना जिंदाबाद, जिस नबी के लिए पैदा हो उसकी नबी की जिंदगी नहीं जानता। तो सरकार दो आलम यहां से लेकर वहां, मैं आपसे तकरीर नहीं कराना चाहता, जो ईमान के तकाजे वो दोहराना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, जिस वक्त हुजूर ने गारे हिरा से आकर अपनी नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त हुजूर की उम्र कितनी थी? यहां से लेकर आखिर तक बताइए, हाथ उठाकर बताइए कितनी थी? 40 साल। 40 साल हुजूर की उम्र थी। सरकार ने जब हिजरत की उस वक्त हुजूर की उम्र क्या थी? 53। क्यों? क्योंकि 40 साल ऐलान करने के बाद 13 साल हुजूर मक्के में और रहे, और जब हुजूर ने मक्का छोड़ा तो हुजूर की उम्र थी 53, और ग़ज़वा ओहद हो रहा है 3 साल बाद, तो 53, 54, 55, 56। ग़ज़वा ओहद के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 56 थी,
और गज़वा उहद के वक्त हजरत हमजा की उम्र भी 56 थी। और गज़वा उहद में आपने जामे शहादत नोश फरमाया, तो इससे मुराद ये कि जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया उस वक्त आप 56 साल के थे। सरकारे दो आलम ने इंतकाल फरमाया है, पर्दा फरमाया, रफीक आला का सफर किया है, ज़ाहिरी वफात फरमाई है 11 हिजरी को। तो सरकार यानी 40, 13 और 10, 40, 13, 53 और 10, 63 ये हुजूर की उम्र शरीफ हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह। तो अमीर हमजा की निस्बत से एक सीरत कोर्स भी हो गया कि हमें ये बातें भी जहनी तौर पर हंसना नहीं है, ईमानी मौजू है। बंदा मौलवी बनता है उसको याद नहीं रहता। ये जरूरी चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये बुनियादी बेस है इस्लाम के हवाले से। यहीं पर जरूरत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की बातों के मुकाबले में पीछे जरूरी बातों को भूल रहे हैं। खुलासा ये है कि दूसरी हिजरी में बदर हुई है और तीसरी हिजरी के अंदर उहद हुआ है। ये बातें याद रहनी चाहिए, इससे इस्लाम की वफा, दीन और लगन जो है वो बंदे को याद रहती है। गज़वा उहद में हजरत हमजा की शहादत हुई, अल्लाह 70 सहाबा और भी शहीद हुए। सरकार दो आलम को अपने चचा से इतनी मोहब्बत थी। मैं मौजू से हटकर कुछ मोटी मोटी बातें इस क्राइम बयान करना चाहता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर मुस्नद जाबिर बिन अब्दुल्ला एक दिन मैं देख रहा था तो मुझे यह हदीस पाक मिल गई। तो उस दिन से फिर ये हर जलसे में मैं पढ़ता हूँ ताकि दोस्तों के इल्म में आ जाए और ये बात आगे बढ़े और एक और जहद जो है उहद के शोहदा की मोहब्बत के लिए जाग जाए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं इदा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद, यानी जरा तवज्जो से सुनना जागते हुए, गज़वा उहद हजरत हमजा की शहादत 3 हिजरी को हुई। कब हुई जी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गज़वा उहद के 7 साल तक रसूलुल्लाह इस दुनिया में बक़यद हयात ज़ाहिरी रहे। उहद के 7 साल के बाद सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया। इस 7 साल को जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं। उहद के गुजरने के बाद ये 7 साल जब तक हुजूर अपनी मज़ार मुबारका में नहीं गए, कभी भी हुजूर के सामने अगर उहद के शुहदा का जिक्र होता, मैंने फैला कर इसलिए बयान किया कि इनकी अहमियत आपको पता चले। यानी 3 को तो आप शहीद हो गए और हुजूर 7 साल के बाद वफात पा रहे हैं और रफीक आला का सफर कर रहे हैं। इस 7 साल की पूरी स्टोरी, पूरी आदत करीमा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद, जब हुजूर के सामने आखिरी उम्र तक उहद के बाद कभी अस्हाब उहद, हजरत हमजा की शहादत, हजरत मसअब बिन उमैर की शहादत, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत और हजरत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद की शहादत, ये 70 शुहदा की जुल्मन जो धोखे से शहीद किया गया, इनकी शहादत का जिक्र होता तो फरमाते हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अन जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु क़ाल इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद क़ाल नबिय्यु लवदित्तु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाबी, यानी सफल जबल हुजूर इतने गमगीन हो जाते थे और फरमाते थे काश मेरे जिन साथियों को उहद के पहाड़ पर धोखे से शहीद किया गया, काश मैं भी उनके साथ शहीद हो जाता। ये हुजूर के जुमले हैं। अल्लाहु अकबर। अस्हाब उहद के लिए इससे पता चलता है सुन्नी अस्हाब उहद का जिक्र ऐसे नहीं करते, अस्हाब बदर का जिक्र ऐसे नहीं करते। ये बड़े शान वाले लोग थे। हुजूर की अदाओं से ये बात पता चलती है। मैं बस मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि रात बहुत हो रही है, मेरे जरा तवज्जो करना। मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत हजरत हमजा के फजाइल में मौजूद है। हदीस के अल्फाज क्या है कि हीना सरफा रसूलुल्लाह, हीना इन सरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन उहद, गज़वा उहद जब खत्म हो गई, गज़वा उहद जब खत्म हो गई, सरकार उहद से लौट रहे थे, जनाजा पढ़ा दिया गया। हजरत हमजा का जनाजा 70 दफा पढ़ाया गया। बोलो सुभान, बोलो सुभान। कैसे 70 दफा पढ़ाया गया? यानी सबसे पहला जनाजा हजरत हमजा का पढ़ाया गया। उठाने के लिए साहबा आए, फरमाया हुजूर ने कहा रोक दो, उठाना नहीं मेरे चचा को, यहां से यहीं रहने दो, दूसरे शहीद को लाओ।
दूसरा शहीद लाया गया, सरकार ने 4 तकबीरों से जनाजा पढ़ाया, उनको ले गए, तीसरे को लाया, उनको ले गए, चौथे को लाया, इस तरह 69 को ले गए और हजरत हमजा उधर ही थे। तो जो भी आता वो हजरत हमजा के पीछे रखा जाता। तो पता चला कि 1 का जनाजा हुआ तो आपका 2 हुआ, 3 का हुआ तो आपका 4 हुआ। तो लिहाजा इस निस्बत से एक आपका जनाजा और 69 दूसरों का जनाजा, ये मिलाकर हजरत हमजा के 70 जनाजे हो जाते हैं। यानी 70 दफा रसूलुल्लाह ने उनके लिए दुआ फरमाई। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ आपकी कदर कितनी है इस्लाम में, मैं उसकी तरफ इस मौजू पर इशारा कर रहा हूं। अब मजीद कदर पर एक बात, जब ओहद खत्म हो गई, शोहदा के लाशें मुबारक ओहद के मुख्तलिफ घाटियों पर बिखरे हुए थे। काला यहां पर भागने की बात करता है, मैंने कहा रुक जा जरा, यौम उस्मान गनी आने दे, ये मेरी कौम सो रही है, वरना सूरह आल इमरान से तुझे भी मैं रोंदने वाला था, लेकिन मेरी कौम सो रही है इस वक्त, तो मैं ज्यादा इनको तकलीफ नहीं दूंगा। तवज्जो करना, इंशाल्लाह यौम उस्मान गनी में बताएंगे बेटा भागा कौन था और साबित कौन रहा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के शाह साहब को यकीन दिलाया हम सो नहीं रहे, हुजूर सारा वक्त आपका है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, सुन्नियों का शहंशाह। ये मैंने ऐसे दिल लगी की है, दरअसल देखिए ना कि पौना घंटा इस बात को सिर्फ समझाने में हो गया है, और मैं अर्ज करूं कि अभी सिर्फ तमहीद है, तो इस पर सिर्फ तो मैं भी सती तारुफ पेश कर रहा हूं, फिर ओहद की डिटेल है, वो एक लंबा मौजू है। अल्लाह जिंदगी की मोहलत हमें दे तो हम कभी बैठकर इस मंजरनामे को सियाक व सबाक और गहराई से बयान करें। गौर कीजिए यहाँ पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये जो हवाले दे रहा हूं इस पर जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे लिए विरसा है, असासा है हमारे ईमान को जिंदा रखने का। जब शोहदा के लाशें मुबारक ओहद पर रखे हुए थे, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं औरों से भी रिवायत, काला अबू हुरैरा से जलता है इसलिए मैंने जानबूझ के अबू हुरैरा नाम लिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूल कहते हैं, अबू हुरैरा तो नहीं थे, चुप करके बैठ गया, बकवास करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो सुभान अल्लाह, इस सहाबी रसूल के लिए बोलो सुभान, बोलो इस सहाबी रसूल के सुभान। अबे दुनिया को हुसैन इब्ने अली का मकाम ही अबू हुरैरा के जरिए आया है। सैयदा ज़हरा हसन हुसैन पर अहले सुन्नत के माखज़ में सबसे ज्यादा हदीस अबू हुरैरा की है। अरे जो यारों की गली से गुजर जाए बंदे को उनसे प्यार होता है, और जालिम तो कैसा अहले बैत का आशिक है जिसने पूरी जिंदगी चुन चुन कर हसन और हुसैन की हदीस बुखारी मुस्लिम में उतार दी है, तू अबू हुरैरा को गाली दे रहा है। दरअसल तुझे अहले बैत से मोहब्बत नहीं। मुझे अनफिसा फरमा रहे थे, कह रहा था कि जनाब मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी है, दोस्त तो छोड़ दो दुश्मनी काफी है। तू साहबा को गाली दे और काले तेरे को मोहब्बत करे, हमने खात्मा साहबा के साथ करना है, तेरे दिए हुए भिखारी के कालीन को बढ़, उससे क्या होता है। तवज्जो है, अल्लाह से हमें उम्मीद है कि साहबा की इज्जत और अहले बैत की इज्जत के सदके जन्नत में तेरे फटीचर कालीन नहीं, जन्नत के कालीन चाहिए। बोलो, जन्नत के कालीन के लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना, कुछ गालियां भी सुननी पड़ेगी, कुछ ताने भी सुनने पड़ेंगे, कुछ ऑफर भी ठुकरानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ्स के बहकावे से हमें बचाए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी मुबारक बात है, बस बात को समेट ही रहा हूं। सरकार दो आलम लौट रहे, मुस्तदरक की हदीस है, फरमाए हीना इनसरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहद, जब असहाब अहद से लौटे, मर्रा अला मसअब इब्न उमैर, हजरत मसअब बिन उमैर का लाशा कटा हुआ पड़ा हुआ। ये कौन है मसअब बिन उमैर? ये मदीने का पहला मुबल्लिग इस्लाम है, जिसके हाथ पर तकरीबन अंसार ने कलमा पड़ा है। सरकार के पास अंसार आकर कहने लगे, आप तो मक्के में हैं, मदीने में लोग चाहते हैं कि कोई मुबल्लिग भेजें। सरकार ने जिसका इंतखाब किया वहां पर इस्लाम फैलाने के लिए, शक्ल और सूरत में भी हुजूर तरह, शबाहत भी हुजूर की तरह, बोलो सुभान अल्लाह, हसीन जमील थे, बोलो सुभान अल्लाह, हसीन और जमील थे, और इंतहाई मुरव्वत व अखलाक वाले थे। जब इन्होंने यसरब की जमीन पर कदम रखकर तबलीग शुरू की, 7 दिन बाद 7 दिन मास्जिद अकड़ कर आए, कौन है? जब चेहरा देखा तो आस्तीनें सीधी कर दी, जब 2 बोली सुनी तो कदमों पर हाथ रखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। यह है हजरत मसअब बिन उमैर,
जिनके अखलाक और किरदार से औस और खदरत के बादशाहों ने कलमा पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। कभी देखे उनकी जिंदगी? आप चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे अंसार के, तो ये कबीले के वडेरे थे, ये साहबा जो इस्लाम नहीं लाए। उन्होंने कहा कौन है? चौधरी से कौन है? कौन बात करता है? आए जब आप लिबास सादा सादा मुसअब बिन उमैर का चेहरे को जब देखा ना इन साहबा ने जो मुसलमान हुए औस और खदरज के, तो उन्होंने अपनी आस्तीनें सीधी कर दी और कपड़ों को सीधा किया। हालांकि वो उस पूरी जमीन के मालिक और चौधरी और वडेरे थे। आप उनकी खेत में बैठकर चंद लोगों को तबलीग कर रहे थे मुसअब बिन उमैर, और आपने बड़े इकराम से उनसे कुछ बातें की, इज्जत से। तो ऐसे बैठे और ऐसे मीठे अंदाज में शाइस्ता गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो जाएंगे, लेकिन आप नाइब हो, ये तुम्हारा हाथ ही रसूल का हाथ है, जरा आगे तो कर दो कि हम इस मर ना जाए। तुम्हारा ये हाथ पकड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। कभी जाकर मुसअब बिन उमैर को पढ़ना, खानदानी रईस था। जब नबी पाक का कलमा पढ़ा तो माँ बाप ने हटा दिया। एक दिन जा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, गुर्बत है। सरकार ने फरमाया साहबा से, देखो मुसअब पर इश्क कैसा चढ़ा है। हाँ, ये जब अपने बाप के साथ था तो कितना हसीन लिबास पहनता था, लेकिन जब हमारा हुआ तो बाप ने धुतकार दिया। लेकिन ये गुर्बत में भी बादशाही का मजा लेता है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, एक यौम पूरा हजरत मुसअब बिन उमैर पे होना चाहिए। ये कैसे? लिहाजा दीन की राह में हमारा कोई भाई काफिले में जाता है या कोई आलिम मेहनत करता है, उसको कोई परेशानी होती है और वो बिफर कर रह जाता है, लोग तंग करते हैं, वो मुड़ कर एक दफा हजरत मुसअब बिन उमैर को देखे तो उसे हिम्मत और जुर्रत आ जाती है कि हम हजरत मुसअब बिन उमैर के मानने वाले हैं। लोगों के ताने, उलमा पर झूठी तोहमतें, ताने, गालियां, वडेरे कहते हैं ये बड़ा मुतशद्दिद है। अबे मुतशद्दिद तुम हो जो लोगों को मारते हो, हम मुतशद्दिद नहीं, हम मुतसल्लिब हैं। तसल्लुब और चीज है, तशद्दुद और चीज है। तशद्दुद यह है कि अगले को मारो, उसका हक लो, ये नहीं करते हम। तसल्लुब यह है कि जो मेरा हक है मैं उस पर कायम हूं। हम तसल्लुब करते हैं, तशद्दुद नहीं करते। मैं सुन्नी हूं, तेरी तरह नहीं बनना चाहता, ये तसल्लुब मेरा हक है, लेकिन मैं तुझे मारूं, कत्ल करूं, तेरी जमीन घसीटूं, ये तशद्दुद है। हम मुतशद्दिद नहीं है, हम तशद्दुद नहीं करते, लेकिन तसल्लुब करते हैं कि गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। ये क्या तशद्दुद है? नहीं, ये मेरा तसल्लुब है, ये मेरा तसल्लुब है। ओ भाई, मैं यहां बैठा हूं, ये मेरा तसल्लुब है। खुदा न करे हजरत को उठाकर हजरत की जगह पर कब्जा करूं, ये तशद्दुद है। सुन्नी मुतशद्दिद नहीं होता है, तसल्लुब। जो मैं, ये सुन लो इस बात को, जो मेरा हक है उस पर मैं अगर खड़ा हूं तो लोग कहेंगे बिल्कुल तुझे इजाजत है, इसी को तसल्लुब कहते हैं। मैं यही कहता हूं मौलाना, हम सुन्नी हैं तो खुद को सुन्नी कहने में तंग ना हो। अगर किसी के साथ सियासी तौर पर भी जुड़ो तो उस मलऊन को कहना कि अबू बकर को गासिब नहीं कहना, अबू बकर को गासिब नहीं कहना, और ये जुर्रत करके तेरी आंखों में आंखें डालना, ये तशद्दुद नहीं है, ये तसल्लुब है। अबू बकर और अली को छोड़ दूं तो मैं खुद का ना रहूं, खुद की अमानत पर पहरा तसल्लुब है, दूसरे के हक पर डाका ये तशद्दुद है। हम तशद्दुद करने वाले नहीं, हम मुतसल्लिब हैं। बात समझ गए आप कुछ? तो लिहाजा ये बिन पैते किस्म के खंजीर सुलह कुल्ली जो है, ये बड़ा मुतयद्दिद है, ये थोड़ा भाई ये तसल्लुब है। तो तसल्लुब तो गैरत है, तसल्लुब तो शनाख्त है, तसल्लुब तो आइडेंटिटी है, तसल्लुब तो मेरी पहचान है। तो तू मेरी पहचान लेकर क्या चाहता है? हर बंदा चाहता, तू कौन है, तू कौन है, तू। मिसाल के तौर पर तुम सिंधी हो, तुम पंजाबी हो, तुम ये हो, ये तुम्हारा अपने महाज पर खड़ा होना है, ये तसल्लुब है। जब तू खुद को सिंधी कहे, बलोच कहे, हैरान ना हो, तो मैं अबू बकर को पहला नंबर कहने वाला सुन्नी बनूं तो मैं क्यों परेशान हो जाऊं? मुझसे मिलना है तो इस अकीदे के साथ आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इस्लाम जिंदा होता है ढीम ढाम डोम ढाम डोम ढाम।
इसके बाद इत्तेहाद की कोई फिजा नहीं रहती है। तो लिहाजा हम अदब से कहना चाहते हैं कि उन फिजा को नहीं गिराया जाएगा, उस हकीकत को कायम रखा जाएगा। हम अदबन इस बात को अर्ज करना चाहते हैं, ऐसी कोई राह नहीं इख्तियार की जाएगी जो इखलास दिली की तरफ आए। जरूरत की तावील के हम कायल हैं, मुश्तरकात के हम कायल हैं, हम इन तमाम उमूर को समझते हैं, पागल नहीं, तंग ज़हन नहीं, लेकिन एक एहतियात, एक अदब, एक लिहाज शरीयत ने रखा है, उसका मैं भी पाबंद, आप भी पाबंद, फलां भी पाबंद, फलां भी पाबंद। तनकीद नहीं है, इस्लाह की एक बात अर्ज कर रहा हूं। आगे चलिए मेरे दोस्तों, हुजूर लौटे हैं तो पहले आए मुसअब बिन उमैर की लाशों पर रज़ी अल्लाह। टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है, आप मदीने शरीफ जाते हैं, बार बार अल्लाह ले जाए, प्यारों को सदके हमें ले जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हमें बैठकर अपनी एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि क्या दायरा है और क्या दायरा नहीं है। ये हिकमत अमली बनानी चाहिए, ठीक है। अब कहते जी इसको आप आयतुल्लाह क्यों नहीं बनाते? और मैंने कहा तारुल कादरी साहब, आपको आयतुल्लाह का माना पता है? लफ्ज क्या कह रहे हैं? यानी उसको तू अल्लाह की निशानी कह रहा है और फिर तवक्को कर रहा है कि मैं तेरी तरफ आऊं, और मेरा तेरी तरफ ना आना, मुंह मोड़ना, यही तो तसल्लुक था। खुदा ना करे तेरी तरफ आऊं तो ना उधर का रहूं ना इधर का रहूं। अगर तेरी तरफ नहीं आया, तू जितनी भी गाली दे, रहूंगा तो फिर भी सुननी ना। तो मेरी शनाख्त तो ये है, तवज्जो करना मेरे भाइयों, हमारा दर्द सुनो। हम रद्द नहीं कर रहे, हम तनकीद नहीं कर रहे, दर्द बयान कर रहे हैं झोली फैलाकर। खुदा इन अखबार को ना गिराइए। हजरत आप मदीने शरीफ कौन कौन गया, जरा मुबारक अपने हाथ को उठाए जिसके हाथ में मदीने की हवा लगी है। अल्लाह उसके सदक़े हम सारे भिखारियों की हाजिरी मकबूल कर मदीने की बारगाह में हाजिरी। आप जब सैयद शुहदा की बारगाह में जाते हैं, तकरीर को समेट रहा हूं, तो आप कदमों में खड़े होते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो सामने हमें दो कब्रें नजर आती हैं, बोलो सुभान अल्लाह। एक ऊपर तरफ है, एक नीचे तरफ है। ऊपर जो कब्र शरीफ है वो हजरत हमजा की है, और वो उसमें दो शख्सियात हैं, एक हजरत हमजा और एक आपके भांजे बहन के बेटे अब्दुल्ला बिन जहश। मामू और भांजा एक ही कब्र में है, और पांव की तरफ जो कब्र है हजरत मुसअब बिन उमैर की है। साइड में एक खंदक नजर आती है, वहां से तकरीबन शुहदा को ले जाकर बकी में दफन किया गया है। लेकिन हम जिन शुहदा की ज़ियारत करते हैं वो तीन है, एक आगे कब्र दो है, शहीद तीन है। हजरत हमजा की कब्र में इकट्ठे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, और कदमों की तरफ कौन है? वो हजरत मुसअब बिन उमैर है। पीर साहब के लिए जरा रास्ता छोड़ दीजिए, हजरत को आने दीजिए, रास्ता बना दो। तो तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, उलमाए कामिलीन को आने दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका। ये 2-4 मिनट की मैं बात मजीद अर्ज करके आपसे इजाजत चाहता हूं, ताकि ये मजमून जो है वो मुकम्मल हो जाए। आइए हज़रत तशरीफ लाइए, आइए। सलाम खैरियत से मैं सुनिए से देख लेता हूं तुम्हारे जो आए वो आइए। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत हमजा को सलाम, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या काशिफल कुरबात, अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात मुकम्मल हो जाए यहाँ पर चंद मिनट की। हजरत मुसअब बिन उमैर की हुजूर जब लौटे हैं ओहद से, लौट रहे हैं, हीना इन सरफा मिन अहद मर्रा अला मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर की लाशें पर आए, सरकार खड़े हो गए। शानों वाला बच्चा था, शानों वाला नौजवान था। हुजूर उनकी हालत मुबारका को देखे तो आगे कदम नहीं बढ़ाया। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, हुजूर ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। सरकार हजरत मुसअब बिन उमैर की लाशे के पास खड़े हुए। रिवायत में आता है क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, सरकार खड़े हो गए। दिल भर आया हुजूर का। एक लीडर होने की हैसियत से कि मेरा कितना वफादार कारकुन था, रसूल होने की हैसियत से कि मेरे रब का कैसा चाहने वाला और मेरा कैसा वफादार था। एक एक बंदे की कदर कैसी थी। मुसअब बिन उमैर कुरान के बड़े कारियों में से, शबी मुस्तफा। सरकार का दिल भर आया
और अल्लाह ने इजाजत दे दी, रहमत का दरवाजा खुल गया। अब जो हुजूर ने जुमला फरमाया ना, अपने सहाबा को देखकर फरमा फातू, भूलना इन्हें नहीं, इनके पास आते रहना, वज़ूरू, इनकी ज़ियारत करते रहना। सरकार का दिल भरा आया। हज़रत मुसअब बिन उमैर को खून में लथपथ देख रहे हैं और सरकार फिर बिशारत का दरवाजा खोल रहे। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब रहमत इलाही का इशारा हो गया तो सरकार फिर ओहद के शुहदा की इज्जत बता रहे हैं, जो अल्लाह की बारगाह में लाश को देखते हैं और सहाबा को देखते हैं और सहाबा के जरिए क़यामत तक अपने उम्मती को देख रहे हैं और फरमा रहे हैं फ़अतूहुम, मेरे इन ओहद के शुहदा को भूलना नहीं, कभी भी वक्त मिले, इजाजत मिले, वसाइल बने, इनके पास आते रहना। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनी तेरे पांव पर हाथ लगाता हूं, बोल सुभान अल्लाह। कैफियत देख जो अर्ज कर रहा हूं। मर्रा अला मुसअब बिन उमैर वक़ाम अलैह, गुजर नहीं गए, उधर खड़े हो गए हुजूर और देखकर हुजूर का दिल भराया। सरकार ने क़यामत तक के अपने गुलामों को कहा, ये कौन लोग हैं, बल्कि मैं उंगली ऐसी नहीं ऐसी कहूंगा, ये कौन लोग हैं, ये कैसे कौन लोग हैं। फरमाइए ओहद के शुहदा हैं, फातू, इनके पास आते रहना, वज़ूरूहुम, इनकी ज़ियारत करते रहना। यहां तक नहीं, आगे भी दिल भराया। अब तो कसम उठा ली रसूलुल्लाह ने, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युसल्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामत इल्ला रद्दू अलैहि, मेरी उम्मत सुन ले, तुम क़यामत तक आकर इनको सलाम करोगे, ये अल्लाह के फजल से तुम्हारे सलाम का जवाब देते रहेंगे। ये मकाम है शुहदा ओहद का, और शुहदा ओहद का सबसे बड़ा शहीद हजरत हमजा है। उनकी हयात का आलम क्या हो, बोलिए ना सुभान अल्लाह। और एक आया रिवायत मौजू है, मैंने कहा यार वो काले से, मैंने कहा नहीं, माना के एक जुमला सिर्फ यहां करें, माना मुस्तदरक हमारे सामने है, इमाम ज़हाबी ने अपने किसी शक का इजहार वहां किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये हदीस के अल्फाज के तुम इनके पास आया करो, इनकी ज़ियारत किया करो, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम क़यामत तक इनको सलाम करोगे, जवाब देते रहोगे, क्या ये रिवायत सिर्फ मुस्तदरक में है कि लेकिन नहीं और भी है? तो मैंने कहा वहां सनद चेक कर, वहां से मुस्नद इब्न जाद के अंदर ये सनद मौजूद है। हद्दसना मुहम्मद इब्न हबीब, हद्दसना अब्दुल गफ्फार इब्न हाजिम अन अबीही अन साल इब्न साद फअतूहुम वज़ूरूहुम ला युसल्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामत इल्ला रजौतु इलैहि औ फी रिवायत इल्ला रुद्दू इलैहि व फी रिवायत इल्ला रद्दू इलैहि। फरमाया क़यामत तक तुम इनको सलाम करते रहोगे, जवाब देते रहेंगे। अब मुस्नद जाद के अंदर इसके 4 रावी हैं। हद्दसना मुहम्मद इब्न हबीब, इस एक रावी के बारे में खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में फरमाया काना सदूक, एक ये तो हो गई बात मुकम्मल। आगे क्या है? हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न हाजिम अन अबीही अन साल इब्न साद, ये जो 3 मुत्तसिल है ना, ये बुखारी में 9 जगह एक साथ है। अब ये सनद जो है अब्दुल अजीज बिन हाजिम अन सुहैल, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में 9 जगह पर। रह गए मोहम्मद बिन हबीब, ये बुखारी में नहीं लेकिन सदूक है। अब ये चारों हो गए दुरुस्त। इससे हम दावा ये नहीं कर रहे कि मुस्तदरक की रिवायत सही लिजाती हो गई, लेकिन इस आला सनद से कम गैर मुक़ल्लिदो हसन लि गैरिही हो गई और मौजू से उड़ गई है। आज हनफी साहब कबिला कह रहे थे तहकीम लगाइए, तो हमने कहा चलो फिर लगाते हैं। तो ये हम तो तालिब इल्म है, ये हसन लि गैरी ही हो गई है, क्योंकि हद्दसना मुहम्मद इब्न हबीब सदूक क़ाल हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न हाजिम अन अबी अन सहल इब्न साद। ये तरतीब और ये सिलसिला बुखारी का है। ये तीनों इकट्ठा अब्दुल अजीज
बिन हाजिम अन अबी अन साल बिन साद, ये बुखारी में भी मुस्लिम में भी है। इस तीनों पर तो कोई कलाम नहीं रहा। हद्दसना मोहम्मद इब्न हबीब, ये सदूक है, तो लिहाजा मुस्नद जात के अंदर ये अल्फाज के तुम कयामत तक आते रहोगे, सलाम करते रहोगे, जवाब देते रहेंगे, ये सनद मौज़ूइयत से निकलकर हसनली जाती हो गई है और कमालात में बयान की जा रही है कि तुम कयामत तक आते रहोगे, बयान होता रहेगा। तकरीर खत्म कर रहा हूं। वाक़दी, इमाम वाक़दी के जो मगाजी है, वहां अगर आप फहरिस्त में जाएं, जो मुहक्किक तलबा बैठे जरा गौर करें, वाक़दी की मगाजी में अगर आप फहरिस्त में जाएं और ग़ज़वा उहद का बाब लें, उस सफ़े को पलटाएं, तो वहां पर सैयद शुहदा की शहादत के बाद एक नहीं कई सहाबा के वाक़यात मौजूद है इमाम वाक़दी, और वाक़दी मगाजी में सिका है। हाँ लमन साहब, वाक़दी पर मगाजी में जिराह नहीं है, और ये किताब मगाजी है। और कीजिएगा, इसमें आपने हजरत बर्रा बिन आज़िब, हजरत साद बिन वक़ास, इन दोनों का वाक़या नकल किया है। और तकरीर में यहाँ खत्म कर रहा हूँ। हुजूर का ये फरमाना कि तुम इनकी कब्र पर आते रहना, तुम इनकी कब्र पर आते रहना, तुम इनकी ज़ियारत करते रहना, तुम इनकी कब्र पर आते रहना, तुम इनकी ज़ियारत, तुम इनकी कब्र पर। अब बोल दे सुन्नी रट्टा लगा ले, तो इनकी कब्र पर बगैर ढोल के कवाली आज पीर साहब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह। तो आप जरा सुनिए, इनकी कब्र पर और इनकी ज़ियारत, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युसल्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामति इल्ला रद्दु अलैह, तुम क़यामत तक आकर इनको सलाम करोगे, ये जवाब देते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। ये हमारे मशाइख उलमा बैठे हैं, इनकी जुबान पर सुभान अल्लाह, हम भी कहें तो खुदा बख्श देगा इनकी निस्बत से। मैंने दो सनदे आपके सामने पढ़ी है इसकी शिका। आप देखें सहाबा ने अपने मामूल में इसको कैसे लिया। हजरत साद बिन वक़ास के बारे में इमाम वाक़दी ने यहाँ लिखा है कि उनकी कुछ ज़मीनें, कुछ फसलें मदीने से बाहर थी, वो अक्सर मदीने से बाहर जाते थे। अब पीर साहब से बड़ा गुलशन राही साहब मौजूद है, दामत बरकातुहुल आलिया, दिगर हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। हमारे सुन्नियों का एक तरीका है, कोई वाजिब नहीं है, कोई ना करे तो कोई हम कोई इस पर ज़ज्र तंबीह या उसको बुरा भला नहीं कहते, लेकिन हम करते हैं। हम बोलिए, हम करते हैं, कोई ना करे ना करे क्या। जब भी सुन्नी आशिक रसूल, आशिक मदीना, तो क्या हम आशिक मदीना नहीं है? तो मैंने कहा, मैंने ये कहा तू नहीं है। तो हम तो एक हवा में ऐसे तीर मार रहे हैं भाई। और सुन्नी जब भी मदीने से बाहर जाता है, उसकी फ्लाइट जिद्दा से होगी, तो वो कहेगा पहले सैयद शुहदा जाओ फिर आगे जाएंगे। वो जब मदीने में आता है तो पहले कहता है पहले सैयद शुहदा आओ फिर मोहम्मद खजरा आएंगे। ऐसा होता है ना। तो ये मनगढ़ंत तरीका पंजाब कोई सिंध का नहीं है। अगर पंजाब और सिंध का है भी तो ये मिला साहबा से है। नहीं समझा? वो जमाती बुड्ढे ऐसे देखो, बड़ी उम्र होना बहुत शर्फ की बात है, लेकिन निस्बतें अगर बिगाड़ेगा तो फिर उम्र की इज्जत नहीं होती, अकीदे की इज्जत होती है। वो वैसे होते हैं, दांत होते भी नहीं, फिर भी ऐसी तीली मारे, अरे ये तो हम हिंदुस्तान से आए हैं ना, तो कई अकीदे लाए हैं, कहते ना हम जो हिंदुस्तान से आए हैं। तो मैंने कहा तू हिंदू की को मैयत लाया होगा, हम हिंदुस्तान से गरीब नवाज का अकीदा लाए हैं, जो गरीब नवाज मदीने से लाया। देखो तुम ऐसी तकरीर सुनना चाहते और मैं कुछ और तकरीर कर रहा था। सुनियो तो जरा तवज्जो से सुनो। तो आपने जमाती मुद्दे देखे होंगे ना। अरे मियाँ ये तो नई नई बातें ये बरेलवी निकालते हैं, और दरअसल हम हिंदुस्तान से आए ना, तो हिंदुओं की क्या। मैंने कहा वो तो आपकी शक्ल से पता चल रहा है आप क्या लेकर आए हैं, ठीक है ना, क्या लेकर आए हैं। सुंदर सिंह की तरह तो तेरी शक्ल। मैंने कहा सुन मेरी बात, तू हिंदुओं पर इतना है कि हिंदुओं से हिंदुस्तान से लेकर आए। तो मैंने कहा तू कोई आस्तीन में कुछ लाया होगा जो हिलाते हुए गिरे होंगे। हम वही लाए हैं जो निजामुद्दीन का अकीदा था, जो फरीदुद्दीन का अकीदा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो मेरे शहंशाह अलाउद्दीन का अकीदा था, साबिर पिया का। बोलो सुभान अल्लाह। जो सरकार मखदूम अशरफुद्दीन का अकीदा था। बोलो सुभान अल्लाह। जो 14 ख्वाजा की चौखट वालों का अकीदा था, और उनका अकीदा वही था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने।
अब जरा सुनना, मदीने से निकलो तो सैयदुल शुहदा का सलाम, मदीने में आओ तो सैयदुल शुहदा का सलाम। ठीक है, ओ भाई कोई नहीं करता तो हम कोई मना, मैंने तो पहले कहा नहीं करते, तो जब नहीं करते हम मना, हम तू अगर सैयदुल शुहदा की कब्र पर नहीं गया और डायरेक्ट मक्का से जिद्दा चला गया, हम कहते कुछ भी नहीं, तो तेरे को क्या खारिश लगी अगर मैं जा रहा हूं तो तू यहाँ बुढ़ा बैठ के कह रहा है ये हिंदुस्तान से लाए हैं। तो मैंने कहा फिर मैं पूरी तसल्ली तुझे कर दूं तेरी ख्वाहिश की, तो ये हिंदुस्तान से नहीं लाए, ये मदीने से लाए हैं। किससे लाए हैं? कहने का कहां से सीखा? हमने कहा अरब से सीखा। कहने के अरब में मैंने 20 साल नौकरी की, मैंने अरब में नहीं देखा। मैंने कहा तूने नाल देखा, अरब नहीं देखा। कहने का तेरे से ज्यादा उम्र है, मैंने अरब देखा, तूने कहा अरब देखा? तो मुज़फ़्फ़र शाह ने कहा मैंने अरब कुरान के पारों में देखा, हदीस के सफ़ों पर देखा, जिसका नाम अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, अली था, साद बिन वक़ास था, बर्रा बिन आज़िब। तवज्जो है? तूने शेख को उठाए वहां से, तूने क्या देखा? यहाँ पर आकर ताने दे रहे होते अरब नहीं देखा। मैंने कहा हमने अरब देखा। कहने लगा तूने कहाँ देखा? मैंने कहा कुरान के पारों में देखा। बोलो सुभान अल्लाह। जो कुरान कह रहा ला यस्तवी मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहु अल-हुस्ना। हमने ये अरब देखे। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप देखिए साद बिन अबी वक्कास, ये कुरैशी हैं, हजरत आमिना के भाई हैं, रसूलुल्लाह के रिश्ते में मामू भी हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बनु ज़ुहरा, हजरत साद बिन वक़ास। कभी सरकार की अम्मी जान पर बोलने का शर्फ मिले तो हम बनु ज़ुहरा की शान आपको बताएं कि कितने हुजूर के सहाबा बनु ज़ुहरा से थे। और बनु ज़ुहरा वो कबीला है कि जिससे हजरत सैयदा आमिना पाक मौजूद हैं, और ये आगे जाकर हजरत अब्दुल मुनाफ से रिश्ता फिर दोबारा रसूलुल्लाह के खानदान मुबारक कुरैश से जुड़ता है। मोमिन सुन्नी जब मदीने से निकले तो सैयदुल शुहदा पर हाजिरी पेश करे, लौट कर आए तो सैयदुल शुहदा पर हाजिरी पेश करे। साद बिन वक़ास का जिक्र कर रहा हूं, तकरीर खत्म। हजरत इमाम वाक़दी मगाजी के अंदर लिख रहे हैं, हजरत इमाम वाक़दी मगाजी के अंदर लिख रहे हैं, तवज्जो से सुनना क्या लिखते हैं। लिख रहे हैं कि हजरत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अपनी जमीनों को देखने के लिए जब मदीने से बाहर जाते तो पहले सैयद शुहदा की बारगाह में आते हैं। सुनना लिखना क्या है? आप आए, मगाजी के अल्फाज हैं, आप आए, अस्सलामु अलैकुम क़ाला सलासन, 3 दफा का अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम। 3 दफा हजरत साद बिन वक़ास ने सलाम अलैकुम कहा। जिस तरह आप लोगों की तवज्जो नहीं है ना कुछ लोगों की, तो इस तरह उनके कुछ साथी इधर उधर देख रहे थे तो आपको पसंद नहीं आया। मगाजी में लिखा है सुम्मा युक़बिल अला असहाबी, फिर आप अपने सहाबा अपने दोस्तों की तरफ राग़िब हुए और देखा, फरमाया अला तुसल्लिमु अलैहिम, अला तुसल्लिमु अलैहिम युरद्दून अलैकुमुस सलाम। अरे मेरे साथियों, तुम उनको सलाम नहीं करते जो तुम्हारे सलामों का जवाब देते हैं। फिर हुजूर की हदीस पढ़ी कि ला युसल्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामा इल्ला रुद्दू अलैहि। मैंने हुजूर से सुना है जो क़यामत तक भी आएगा और सय्यदुश शुहदा को सलाम करेगा, ये पलट कर उसे जवाब देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। यही अमल आगे बर्रा बिन आज़िब का रज़ी अल्लाह। आप मगाजी उठाकर देखिएगा, मैं एक ही हवाले पर इक्तिफा कर रहा हूँ। ये हजरत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह का है। आखिरी बात, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ तो कभी हमारी बहनें खत लिख देती हैं या कभी मैसेज करती हैं कि आपने सैयदुश शुहदा पर तो बात की लेकिन आपके अज़वाज पर बात नहीं की, तो लिहाजा मैं एक जुमला यहाँ पर सिर्फ कहना चाहता हूँ। तारीख को अगर देखते हैं हम तो हजरत हमजा की 3 ज़ौजा हैं। हजरत हमजा की 3 ज़ौजा, बड़ी ज़ौजा से आपके एक बेटे अम्मारा के नाम से, दरमियानी और मंजली ज़ौजा से आपके बेटे एक याला 2, और सबसे छोटी आपकी ज़ौजा सलमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हमारी माँ हजरत मैमूना बिनते हारिस की बहन है, उम्मुल मोमिनीन की बहन है, और अस्मा बिनते उमैस की भी बहन है। तवज्जो है, ये तीनों बहनें माँ शरीक हैं।
और चौथी मिला लीजिए आप हजरत अब्बास की ज़ौजा उम्मे फदल। ये 4 बहनें सगी हैं मां के जरिए। आज ये भी सुने आप। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे फजल जो हजरत अब्बास की बीवी है और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की माँ है, जिनको देखकर हुजूर ने कहा था चची जान मैं देख रहा हूं आपके पेट में मेरी उम्मत का खुलफाओं का बाब मौजूद है। और हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बनु अब्बास उन्हीं की औलाद में से। सैयदा उम्मुल फदल जो हुजूर की चची है, ठीक है, करबला में इनका जिक्र आता है, मट्टी वाला जो मट्टी खून बन गई थी। सैयदा उम्मे फदल रसूलुल्लाह की ज़ौजा और हमारी माँ मैमूना बिनते हारिस, 2 अस्मा बिनते उमैस, 3 सलमा बिनते उमैस, 4 ये चारों सगी बहनें हैं माँ के जरिए, बाप अलग है, माँ के जरिए। तवज्जो है आपकी। किसी ने कहा इनकी माँ भी ऐसी है कि दुनिया में ऐसी सास नहीं जिसका एक दामाद रसूलुल्लाह हो, एक हमजा हो, एक अली हो, एक जाफर हो, एक अब्बास हो, एक अबू बकर हो, एक अली हो। ऐसे दामाद। तो ये वो खातून है जिनकी 4 बेटियां हैं, शोहर अलग है, मुख्तलिफ वक्त में इंतकाल हो गया, तलाक हो गया, तो दूसरा निकाह किया तो दूसरी बेटी, लेकिन माँ शरीक है। तवज्जो है भाइयों। तो हजरत हमजा की 3 ज़ौजा, बड़ी से पैदा हुआ अम्मारा, और दूसरे से पैदा हुए याला, तीसरे से पैदा हुई है आपकी एक बेटी सलमा बिनते उमैस के सदफ मुकद्दस से उमामा। क्या नाम है? उमामा। जब छोटी थी हजरत हमजा शहीद हो गए। सरकार एक दिन आए, देखा कि मेरी चचा की बेटी हजरत हमजा की बेटी उमामा छोटी है, तो सरकार ने कहा कौन मेरे चचा की बेटी को गोद लेगा, जो उसको पालेगा इस बच्ची को। तो हजरत मौला अली आगे आए, हुजूर मैं। हुजूर ने कहा क्यों, तुम क्यों लोगे अली? कहा हुजूर मेरी चचा की बेटी है। हजरत अली के बड़े भाई आगे आए जाफर, हजरत अली का हाथ पकड़ के पीछे किया, हुजूर मैं। जाफर हजरत अली से बड़े 12 साल मैं। तो हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि इसकी माँ, इस बच्ची की माँ सलमा बिनते उमैस और मेरी बीवी है अस्मा बिनते उमैस, ये आपस में खालाएं हैं, तो मैं ज्यादा हक रखता हूं। सरकार ने मुस्कुरा कर एक तारीखी जुमला फरमाया, हाँ अल खालतु बिमिस्लि हाँ खाला माँ की तरह होती है, लिहाजा उमामा जो हमजा की बेटी है ये जाफर के पास जाएगी। तबकात इब्न साद में मौजूद है कि हजरत जाफर इस अता पर इतने खुश हुए कि एक पांव पर रक्स कर रहे थे हुजूर के आगे। बोलो सुभान अल्लाह कि हुजूर ने मुझे नवाज दिया, हुजूर ने मुझे नवाज दिया। ये हजरत उमामा, तो ये हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन तमाम बरक़ात को अपनी बारगाह में शर्फ़ मक़बूल अता फरमाए। हजरत हमजा का तक़वा, शुजाअत, बहादुरी तो ज़र्ब मसल है कि अल्लाह ने जो जुर्रत, जो बहादुरी, जो कमाल हजरत हमजा को अता फरमाया है। एक जुमला सिर्फ कहूँगा यहाँ पर, तफसील नहीं बयान करता, सिर्फ एक जुमला। हजरत हमजा को खुदा ने वो बहादुरी दी थी कि जब दुश्मन पर लपकते थे ना तो एक वार में ठंडा करते थे। दिगर और भी हैं, सारे हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके वार के बाद दूसरा वार होता था। बदर को देखने, ओहद को देखने, ये 2 जंगों में हजरत हमजा ने किसी पर अगर वार किया है तो 55 साल के आप बदर में थे, 56 साल के आप ओहद में थे। यहाँ 55 साल वाला जमीन को हाथ लगाकर उठता है, घुटने जवाब दे देते हैं। हजरत हमजा की जवानी ये थी कि आपने ओहद के अंदर एक बंदे को जो मारा था ना, जिसका अल्लामा मुझे कह रहे हैं बार बार, ये मगाजी में मौजूद है, तबकात इब्न साद में मौजूद है, एक मारा तो इमाम वाक़दी कहते हैं कि क्या किया, फरमाया सुम्मा क़ता यदहु व कतफहु हत्ता इला इंतहा मुअज़िरा, एक तलवार का वार किया उस काफिर पे, उसका हाथ काटा, उसका कंधा काटा, फसलियां कट गई, यहां तक कि तलवार आकर जहां रुकी, जहां बंदा कमरबंद बांधता है, ऐसे चीर के 2 टुकड़े कर दिया और लौटते हुए फरमाया सुम्मा रजा वक़ाला हा अना इब्नु साकिल हजीज, अबे तुझे पता नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब, हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये अल्लाह ने जुर्रत हजरत हमजा को दी थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम ने शेर क्या लिखा उसी पर कि उनके आगे वो हमजा की जांबाजी, और बदर में जैसा हजरत हमजा ने मारा ऐसा किसी ने नहीं मारा।
अबे फाड़ दिया जैसे चीर देते ना शाख को। और ये मुबालगा नहीं है, बाज मौलवी ऐसी हसब में बात करते हैं। अबे मैंने अगर मैंने यूं भी लगा दिया तो खुश हो जा क्या? मैंने कहा भाई हमने, तुम तो ऐसे ही हमको खतीब खतीब बोल के ताना देते हो ना, तो मैंने कहा चल खतीब वाला काम आज हम कर लें, ऐसे ही बोल दें, लोग खुश हो जाएं, मोहब्बत पैदा हो जाए तो क्या है। लेकिन नहीं, हम वो नहीं है कि खैबर का दरवाजा घुमाया। कहते खैबर घुमाया, आसमान पर गया, फिर उंगली पटक गया। तो मैंने कहा भाई हम सुन्नी हैं, हमारे पास इतने सच है कि हमें डींगे मारने की जरूरत नहीं है। और ये एक नहीं दर्जनों किताबों में सीरत हल्बिया गज़वा ओहद का बयान, तबक़ात इब्न साद गज़वा ओहद का बयान, वागदी की मगाजी गज़वा ओहद का बयान। इसके अलावा दर्जनों किताब के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जब ओहद में काफिरों का पहलवान आया इब्न तलहा, जो उनका परचम बरदार था, सामने आकर का हल में मुबारिस, कौन है मुसलमानों की तरफ से मेरे सामने आएगा? हजरत हमजा आए। तो कहा तू पहले या मैं? तो फरमाया तू। जब उसने वार किया तो आपने रोका। अब फरमाया अब रोक कर तू बताना। और जागो सुनियो, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मुर्दे में जान डाल दी। हजरत का हमजा का नाम ऐसा है। फरमाया तूने मारा, मैंने रोक दिया, अब मैं मारूंगा, तू रोकना। 56 साल की उम्र है, तलवार हाथ में है, उस मुट्ठी और हाथ में ताकत कितनी है। जब आपने मारा तो इन तीनों ने सही सनद से नकल किया, सुम्मा क़तअ यदहु, हाथ कटा उसका, व कितफहु, कंधा कटा, फसलिया करते हुए हत्ता इंतहा इला मुअतज़िरा, इजार वाली जगह जहां बंदा, ये इसमें ज़र्फ है, जहां पर नाफ पर बंदा इजार बांधता है। फरमा हत्ता इला इंतहा मुअतज़िरा, तलवार आकर नाफ पर रुकी और वो दरमियान से यूं हो गया, यानी ये धड़ा लटक गया। मैं कहता हूं हम अगर बकरे का भी गोश्त काटें तो ये हड्डी के लिए 4 ज़रब मारनी पड़ती है, फसली के लिए 4 ज़रब 5 ज़रब मारनी पड़ती है। हजरत हमजा ने जिंदा इंसान, जो दुश्मन सामने आया था, पहलवान और पहलवानी के अखाड़े का शहकार, मजबूत आसाब वाला, एक ज़रब मारी, हाथ काटा, कंधा काटा, फसली काटी, नाफ तक तलवार उठाई, और जब उसको खींचा ना, तलवार फंसी तो लात मारा, उधर गया, तलवार निकली। और क्या अल्फाज वागदी ने लिखे हैं यार, मैं कहता हूं सोने का पानी और बंदा किसी ऊपर लिखे। कहते सुम्मा रजा, फिर पलटे बेइतनाई में। काम कितना बड़ा किया, जैसे कुछ किया ही नहीं। ये बहादुरों का काम होता है, कुछ किया ही नहीं। सुम्मा राजा, पलटे और चेहरे से पसीना और खून साफ करते हुए कहा अना इब्नु साकिल हजीज। अबे किसके सामने आया तुझे पता नहीं? ये हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ था। मैंने ऐसी ज़र्ब किसी की नहीं देखी। किताब के पन्नों पर जो बंदे को 2 लख्त करे, इमाम अहमद रजा भी फिर तो बहादुरों का बहादुर है ना, रगे गैरत फड़की। जब सैयद शुहदा को सलाम पेश करने आए तो शेर भी यही लिखा कि उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम, और इसी पर खत्म के उनके मौला के उन पे। ओ सुनियो तेरी किस्मत पर कुर्बान, इधर जा अहले बैत तब भी जन्नती, इधर जा सहाबा तब भी जन्नती। क्या कहा अला हज़रत ने कि उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, और एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हैदराबाद की ज़मीन को आबाद रखे। हमारे क़िबला पीर गुलशन इलाही साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद अली सईदी साहब बीमार थे, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। मुझे किसी ने खबर दी हमारे भाई खालिद साहब को आज किसी ने गोया के शरारत की है। अल्लाह हमारे भाई खालिद को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, और सुन्नी हर नौजवान साथी की अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्त की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। मुझसे एक बंदा कहने लगा इसके लिए क्यों दुआ की, उसके लिए क्यों दुआ की? फिर साहब मुझे अपने अब्बू का बात याद आती है। हमारे वालिद ये कहते थे, बेटा जो दुश्मन रखता है ना वो दोस्त की कदर जानता है। हमें पता है इन शेरों की क्या कदर है, हमें पता है, क्योंकि जो दुश्मन रखता हो ना वो दोस्तों की कदर जानता है कि किले के मुहाफिज जिस